इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन टपल्स। जैसे लिस्ट वाले वीडियो में सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया था, वैसे ही एक ही वीडियो में सब कुछ रहेगा। कैसे टपल क्रिएट करना है, टपल के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे इटरेट करना है, अनपैक कैसे कर सकते हैं टपल को, एस्ट्रिक्स को कैसे यूज करना है टपल में, और टपल फंक्शंस। एंड तक अच्छे से देखो, कुछ भी रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, बस अच्छे से सुन के समझो, बाद में नोट्स ले लेना। पहला चीज, टपल क्रिएट कैसे करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं लिस्ट कैसे क्रिएट किया था। सिंपल एक वेरिएबल लिया था, यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज टीपी, और हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया था। अब यहाँ पे टपल क्रिएट करने के लिए हम लोग राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं, सपोज कार, बस, ट्रक। तो यहाँ पे हम लोग का टपल क्रिएट हो गया। तो टाइप चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ जो भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया, टाइप है हम लोग का टपल। तो अब हम लोग देखते हैं टपल के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी है, टपल इज ए ऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शन। जैसे हम लोग का लिस्ट था, सारे एलिमेंट्स ऑर्डर में स्टोर होता है, रिप्रेजेंटेड बाय देयर इंडेक्स। और हमें पता है इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, मतलब कार का जो इंडेक्स है वो 0 है, बस का 1 है, ट्रक का 2 है। सिमिलरली पीछे से अगर हम लोग आए, ट्रक का -1 है, बस का -2 है, कार का -3 है। नेक्स्ट, टपल अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। यहाँ पे कार, बस, ट्रक के साथ अगर आप फिर से यहाँ पे कार स्टोर करने का ट्राई करोगे, कोई बात नहीं, आराम से स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे लिस्ट वाज हेट्रोजीनियस इन नेचर, सिमिलरली टपल इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस इन नेचर। मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स एक साथ हम लोग रख सकते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया कार, बस, ट्रक, उसके साथ हम लोग 1 2 3 मिला के भी हम लोग रख सकते हैं। तो टपल क्रिएट करने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे हम लोग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस हम लोग यूज करते हैं, अगर हम लोग बिना पैरेंथेसिस भी हम लोग इसे लिखते हैं, तब भी इट विल बी कंसिडर्ड एज ए टपल। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप अभी भी टपल ही है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें स्टोर करके रखना है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टीपी इक्वल टू कार लिखोगे और आप टाइप हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो डेटा टाइप हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रिंग। तो आप बोलोगे ठीक है, राउंड ब्रैकेट डाल देते हैं तो डेटा टाइप बन जाएगा टपल। यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करेंगे, अरे यार ऐसे कैसे हुआ, अभी भी स्ट्रिंग ही आ रहा डेटा टाइप। क्योंकि टपल का एक फीचर है, अगर हम लोग एक वैल्यू स्टोर करके रख रहे हैं, तब भी वो वैल्यू के बाद हमें कॉमा देना पड़ेगा। अब अगर ये कॉमा देने के बाद आप एग्जीक्यूट करोगे, अब हम लोग का टाइप यहाँ पे दिखा रहा है टपल। अब नेक्स्ट, जो भी वैल्यूज थे हम लोग वापस ले आते हैं। अब हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे हम लोग ने लिस्ट को एक्सेस किया था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टपल ऑफ सपोज 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, बस। सिमिलरली टपल ऑफ -1 अगर करोगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। सिमिलरली अगर आप टपल ऑफ 1 से लेके 4 करोगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 बस, 2 ट्रक और 3 कार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली कुछ ना देके, इनिशियल कंडीशन ना देके 4 करोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके, कार से लेके 4th वाला पोजीशन जो है वहां तक हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली 2 से लेके एंड वैल्यू हम लोग अगर नहीं देंगे तो 0 1 2 ट्रक से लेके लास्ट तक जितने भी वैल्यूज है सब प्रिंट हो जाएंगे। वैसे ही अगर उल्टा हम लोग देखें, -4 से लेके अगर हम लोग -1 जाए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कार 1 और 2 हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। अब अगर तीसरा पैरामीटर हम लोग दे, -4 से हम लोग एंड तक जाएं और डिक्रीमेंट करें -1 से, तो फिर क्या होगा, कार, ट्रक, बस और फिर कार, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग का प्रिंट होके आ जाएगा। ये हो गया एक्सेस कैसे करना है सिंगल सिंगल वैल्यूज। जैसे हम लोग ने लिस्ट में देखा था नेस्टेड लिस्ट, सिमिलरली टपल में भी हम लोग नेस्टेड टपल क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड टपल मतलब टपल विद इन ए टपल। यहाँ पे हम लोग कार, बस, ट्रक 3 वैल्यूज ले रहे हैं और जो 4th वैल्यू है उससे हम लोग नेस्टेड वे में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 1 हम लोग को प्रिंट करना है, तो हमें पता है कैसे करना है, टपल ऑफ 0 1 2 3। अगर आप
टपल ऑफ 3 करोगे तो फिर जो नेस्टेड इनर टपल है कार 1 2 3 वो आ जाएगा। उसमें से अगर हमें 2 प्रिंट करना है तो 2 कौन सा पोजीशन में, 0 1 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2। ये प्रिंट करोगे तो 2 हम लोग का प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगर पर्टिकुलर इस टपल में कोई वैल्यू है कि नहीं वो हमें चेक करना है। सपोज हमें चेक करना है ये टपल में बस प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन में इसे लिख सकते हैं इफ बस इन टीपी, जो भी हम लोग का वेरिएबल का नाम है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं सपोज ट्रू। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा, बस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर ट्रू आ जाएगा। बस की जगह मैं बस 1 कर देता हूँ तो फिर प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम लोग का कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे एल्स कंडीशन नहीं दिया है तो इसीलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब जैसे हम लोग ने लिस्ट में डेटा ऐड किया था तो वैसे ही हम लोग टपल में भी डेटा ऐड कर सकते हैं, है ना। टीपी डॉट अपेंड सपोज 4, फिर हम लोग प्रिंट कर देते हैं प्रिंट टीपी। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन यहाँ पे आ जाएगा एरर। क्यों, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो आपको लग रहा होगा अपेंड फंक्शन है ही नहीं टपल में, तो ठीक है कोई दूसरा फंक्शन होगा। लेकिन ये सब के बीच में आपने एक चीज भूल गए लगता है, टपल इज इम्यूटेबल, टपल चेंज नहीं हो सकता है। उसका मतलब क्या है, कुछ भी चीज उस टपल में हम लोग ऐड रिमूव कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर अपेंड फंक्शन वहां पे आएगा ही कहां से। तो सब चीज लिस्ट के साथ तो सेम नहीं हो सकता है। तो बेसिक डिफरेंस अभी लिस्ट और टपल में क्या हो गया, एक तो क्रिएट करने का तरीका वो सही है, वो अलग बात है, लेकिन लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं लेकिन वहीं पे ही टपल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है टपल को भी चेंज करने का, सबका जुगाड़ है अपने पास। कैसे, टपल जो है उसे हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज ls ले लेते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है लिस्ट फंक्शन लिस्ट ऑफ टीपी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये अभी लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ls डॉट अपेंड हम लोग कर सकते हैं। सपोज लास्ट में हमें अपेंड करना है 5। अब हमें क्या करना है, टपल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे टीपी इक्वल टू टपल ऑफ ls। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे टीपी तो यहाँ पे आप देखोगे जो लास्ट में 5 हम लोग का अपेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ने टपल टीपी इक्वल टू टपल ऑफ ls किया, यहाँ पे ये टपल चेंज नहीं हुआ, हम लोग का एक दूसरा टपल क्रिएट हुआ। जैसे स्ट्रिंग में हम लोग का दूसरा नया स्ट्रिंग क्रिएट होता था, तो जैसे हम लोग ने ऐड किया लिस्ट में कन्वर्ट करके, सिमिलरली अगर कोई हमें बोले रिमूव करना है तो रिमूव भी हम लोग कर सकते हैं कन्वर्ट करके लिस्ट में, क्योंकि डायरेक्टली तो रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है टपल में ऐसे कोई फंक्शंस नहीं है क्योंकि टपल इज इम्यूटेबल। अब अगर 2 टपल हम लोग के पास है, ये हो गया पहला टपल, सपोज इसे थोड़ा सिंपल कर देता है, और नेक्स्ट एक टीपी2 ले लेता है जिसमें हम लोग के वैल्यूज है 1 2 और 3। अब अगर दोनों टपल को मिला के टपल 3 बनाना है तो फिर टीपी3 इक्वल टू, जैसे हम लोग ने वहां पे भी ऐड किया था यहाँ पे भी टीपी प्लस टीपी2 कर देते हैं, और यहाँ पे ये सब हटा के इसको टीपी2 दे देता हूँ मैं टीपी3। अब अगर हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हो दोनों टपल यहाँ पे कॉन्केटिनेट होके आ गए। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज अनपैकिंग ऑफ ए टपल। अनपैकिंग ऑफ ए टपल मतलब यहाँ पे टपल में 3 वैल्यूज है, कार बस और ट्रक। अब हमें क्या करना है, तीनों जो वैल्यूज है वो तीनों वैल्यूज को हम लोग को 3 वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3 इक्वल टू जो भी टपल है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे var1 कॉमा var2 कॉमा var3, यहाँ पे आ जाएगा var1 में कार, var2 में बस और var3 में ट्रक। जिस ऑर्डर में हम लोग के वैल्यूज है उसी ऑर्डर में हम लोग के वेरिएबल्स में वो असाइन हो जाएगा वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल देते हैं और लेकिन हम लोग के पास 3 वैल्यूज है और यहाँ पे हम लोग var3 को रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे दिखाएगा आपको टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 वैल्यू को अनपैक कर रहे हैं, कार और बस, लेकिन ट्रक के लिए कोई वेरिएबल हम लोग ने लिया ही नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम लोग अनपैकिंग करता है तब एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लोग का होना चाहिए विथ एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लाइक कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा फीचर हम लोग देखते हैं, एस्ट्रिक्स कैसे यूज हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम लोग ने देखा वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 है, जहाँ पे हम लोग का टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक आ रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही वेरिएबल यूज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो वेरिएबल 2 है उससे पहले एक एस्ट्रिक्स दे देता हूँ। उससे क्या होगा, जो वेरिएबल 1 में जो पहला वैल्यू है वो आ जाएगा कार, और जो जितने भी बचे, जितने रेस्ट ऑफ द वैल्यूज बचे हैं वो वेरिएबल 2 में आ जाएगा। अब इसे अगर आप प्रिंट करोगे, अब देखोगे कार हम लोग का वेरिएबल 1 में आ गया, और जो बचे हुए वैल्यूज स्टोर हो गए हैं वेरिएबल 2 में एज ए लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एज ए लिस्ट यहाँ पे स्टोर है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे टाइप आप प्रिंट कर सकते हो वेरिएबल 2 का, आपको यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल 1 का वैल्यू और वेरिएबल 2 का टाइप विच इज लिस्ट। अब यहाँ पे सपोज हम लोग ने एस्ट्रिक्स लास्ट वाले वेरिएबल में ना करके पहले वाले वेरिएबल में कर दिया है, तब क्या होगा, एग्जीक्यूट आप करोगे तो लास्ट वाले वेरिएबल में लास्ट वाला वैल्यू आ जाएगा, और जितने बचे हुए वैल्यूज हैं वो फर्स्ट वेरिएबल में आ जाएगा। अब देखते हैं टपल को हम लोग कैसे इटरेट कर सकते हैं। जैसे लिस्ट को इटरेट किया था 2 तरीकों से, वैसे ही टपल को भी इटरेट कर सकते हैं दोनों तरीकों से। कैसे, ये हो गया पहला हम लोग टपल रेंज फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर आई इन रेंज 0 से लेके कहाँ तक, लेंथ तक। तो लेंथ हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल में ना निकाल के यहाँ पे दे सकते हैं लेंथ ऑफ टीपी, और एक ही पैरामीटर दे सकते हैं, हमें पता है वो 0 से लेके वो लेंथ तक इटरेट करेगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं टपल ऑफ आई। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा तीनों वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज है वो इटरेट होके यहाँ पे प्रिंट हो गए। सिमिलरली दूसरा तरीका क्या है, फॉर आई इन रेंज ना करके डायरेक्टली हम लोग टपल का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे टपल ऑफ आई ना करके सिंपल आई हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज हम लोग के आ रहे हैं आई में। अब सपोज यहाँ पे हम लोग के वैल्यूज है 1, 2, 3। आपको इंटरव्यूज में ये पूछा जा सकता है, सपोज TP2 इक्वल टू TP इंटू 2 हम लोग करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं TP2, तो फिर प्रिंट क्या होगा। बहुत लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग का प्रिंट होगा 2, 4 और 6, लेकिन वैसा नहीं है। TP इंटू 2 अगर करेंगे तो जितने भी वैल्यूज है उतने वैल्यूज हम लोग के मल्टीप्लाई होके उतने नंबर ऑफ वैल्यूज फिर से ऐड हो जाएंगे। मतलब 1, 2, 3 के साथ फिर से 1, 2, 3 यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इंटू 3 करोगे तो 3 टाइम हम लोग के 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 आ जाएगा। अब देखते हैं टपल के कुछ फंक्शंस। ज्यादा फंक्शंस है नहीं टपल में, क्योंकि बेसिक जो मॉडिफिकेशंस हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सिर्फ कुछ फंक्शंस में एक फंक्शन है काउंट। काउंट क्या करना है, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। काउंट हमें करना है कितने नंबर ऑफ वैल्यूज वहां पे है। सपोज TP डॉट काउंट ऑफ 1 हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे दिखाएगा कितनी बार 1 ऑकर हो रहा है वो पर्टिकुलर टपल में। यहाँ पे अगर और एक 1 होता तो फिर यहाँ पे काउंट आ जाता 2। सिमिलरली और एक 1 होता तो काउंट हो जाता 3। सिमिलरली दूसरा फंक्शन है हम लोग का इंडेक्स। इंडेक्स मतलब यहाँ पे अगर मैं TP ऑफ इंडेक्स ऑफ कौन सा वैल्यू अगर मैं दे रहा हूँ, अगर इंडेक्स ऑफ 1 देता हूँ और मल्टीपल वंस है, तो फर्स्ट ऑकरिंग 1 का इंडेक्स मुझे यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा जो कि है 0। अगर मैं इंडेक्स ऑफ 2 देता हूँ, आउटपुट आ जाना चाहिए 1। तो ये था पाइथन का टपल, जहाँ पे हम लोग ने पूरा सब कुछ A to Z डिस्कस कर दिया। क्रिएट कैसे करना है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक्सेस कैसे करना है, अनपैक कैसे करना है, एस्ट्रिक्स कैसे यूज करना है, और टपल के जितने भी फंक्शंस है वो। अब अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट के साथ। सिमिलरली एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर देंगे, कुछ भी रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, जाके ध्यान से देखो और खुद प्रैक्टिस करो। अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर सिर्फ सुन के चले गए, तो फिर भाई कोई हेल्प नहीं कर सकता, सब कुछ भूल जाओगे एक ही दिन में। तो चलो प्रैक्टिस करते रहो, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।